अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाएं भले ना देख पाएं, पर यह असल सत्य है। क्योंकि जाने या अनजाने में मूर्खतावश हम खुद की अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने या अनजाने में हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी। मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने में यह बात सभी को बता दी। इसलिए आज की जो बोध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 5 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी भी किसी को नहीं बतानी है। ये जो 5 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी है, क्यों नहीं बतानी है, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगा। और इन 5 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई है, मैं नहीं बता पाया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इससे पहले कि आप इस बोध कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक नगर में रोहित नाम का एक युवक रहता था। रोहित बहुत गरीब था। 2 वक्त की दाल रोटी भी उसको बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी को सारी समस्या बता दी। पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ, तो हर जगह कोई मुझे यह कहकर मना कर देता है कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने उसे कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वो काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें उनसे हमदर्दी जतानी होगी। तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो, उनको अपनी मजबूरी बताओ, उन्हें अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात रोहित के मस्तिष्क में बैठ गई थी, और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है, और जो कुछ भी उसे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ पर काम पर रख लें। उसकी ऐसी हालत को देखकर उस सेठ ने उसे काम पर रख लिया। वो रोज वहाँ पर काम पर जाने लगा। वो अंदर ही अंदर खुश तो था कि काम तो मिला, पर उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे, उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था और उसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा, तो सेठ ने जवाब देते हुए कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मेरी मुझसे ही शिकायत कर रहे हो। ये कैसी बात हुई? ये सुनकर रोहित वहीं पर चुप हो गया। ये बात कहीं ना कहीं सत्य थी, सच थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था, और इसलिए वो उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। पर अब धीरे धीरे उसने यह बात अपने दोस्तों और सगे संबंधी को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और रोहित पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब रोहित को दूसरे लोगों से ज़्यादा काम देता था, लेकिन फिर भी उसके साथ काम करने वाले लोगों से कम वेतन उसे देता था। ये बात रोहित के मन को बहुत खलती थी कि वे दूसरों से ज़्यादा काम कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को भी बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। अब उसका मन काम में बिल्कुल भी नहीं लगता था। यह जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए उसने अपना वो काम छोड़ दिया और अपने घर पर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे,
क्योंकि उसने काम छोड़ दिया था। इसलिए उसने अपने दोस्तों और सगे संबंधियों से सहायता मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दोस्त और उसके सगे संबंधी उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा दे देते थे, लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसे दे दे तो ये कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से ला के देगा। और इसी वजह से रोहित की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा कर रहे थे, वो उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं कर रहा था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले लोग नहीं मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। रोहित इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसलिए जाने अनजाने वो उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वो रोते रोते हुए उनसे अपनी सारी परिस्थितियां बताता है। वे उनसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप करवाते हुए कहा कि बंदे, यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वे गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती हैं, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे दूसरे आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र घटित मत होने दो और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके भविष्य का हिस्सा ही नहीं हैं, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियां, अपने डींगे हाँकने का क्या फ़ायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियां में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने भविष्य की रणनीतियां किसी को बताई हों और वो कामयाब ही नहीं हुई हों। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी है, अपनी मजबूरी का दिखावा। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों की दया का पात्र बनके उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा। और अगर उसने एक बार फ़ायदा नहीं उठाया तो दूसरे के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी हैं, सूखी रोटी हैं, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है। या तो वो दूसरों की सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियों में आप देखो तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वो फ़ायदा नहीं भी उठाएगा पर वो अपनी नज़र में आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक भी बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी भी किसी को मत बताना। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें।
जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पति पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें अपने परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो, तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्य को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए अपने उन झगड़ों को अपने दोस्तों, सगे-संबंधी को बता देते हैं। इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि इससे आपके घर की लड़ाई झगड़े और भी ज़्यादा बढ़ गए होंगे और वो जाहिर है, वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ-बाप की बात को दूसरों से बताएंगे, तो आपके माँ-बाप को बुरा लगेगा ही कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो सुनने में आपको बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी आपको मैं एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी न बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसीलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता कर नहीं रहा। इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के झगड़े के बीच का कारण हो सकती है। अगर आपकी आमदनी कम होगी तो लोग आपका मजाक बनाएंगे और आमदनी ज़्यादा होगी तो लोग सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। आखिरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे गांठ बांध लेना और किसी को यह बात बताना नहीं। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत, अक्सर इंसान को पता ही नहीं होता कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है। लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता है, तो पहली बात कि आप बहुत बुद्धिमान इंसान हो और दूसरी बात कि आपको यह बात किसी को साझा नहीं करनी है। अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई, तो वह आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत पता चल गई, तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता चल गई है और वो ताकत की गांठ भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपने पति या अपनी पत्नी को भी नहीं पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दब के रहना पड़ेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब मिलते हैं एक और इम्पैक्ट छोड़ देने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, धन्यवाद।